हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के एग्जाम के ओमार शीट के संबंध में। यानी कि आपका एग्जाम होता है उस समय सीटेट की जो ओमार शीट किस तरीके की आती है, किस तरीके से आपको फिलअप करनी है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और ओमार शीट फिलअप का प्रोसेस समझेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें जिससे किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी ना छूटे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओमार शीट फिलअप का प्रोसेस आप देख सकते हैं, इस तरीके की आपकी ओमार शीट आने वाली है। ये ओमार शीट है, इसी का नमूना है। आपको ओमार शीट है वो सीटेट की इसी तरीके की मिलने वाली है। तो इसका पढ़ने का प्रोसेस समझेंगे, जिससे क्या है कि स्टूडेंट के एग्जाम में टाइम भी बचता है और अच्छी तरह से फिल कर पाता है, किसी भी तरह का कोई गलती ना कर पाए। ओमार शीट फिल करने से पहले अपन इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं, उसको एक बार देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्वप्रथम यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो ओमार शीट है वो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस सेट के अंतर्गत ही मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आपका सील्ड होगा चारों तरफ से, और उसको आपको सील को रिमूव करना है और आपकी ओमार शीट है उसके अंतर्गत आपको मिलने वाली है। उसके बाद में सेकंड लाइन दी गई अपने को, यहाँ पर ओमार शीट है उसके अंतर्गत आपको ABCD वाइज क्रम संख्या दी होगी और वो क्रम संख्या आपके क्वेश्चन पेपर में और ओमार शीट में सेम हो रहने वाली है। ओमार शीट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ओमार शीट है जो ऑप्टिकल स्कैनर के माध्यम से स्कैन होती है, चेक होती है। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी अदर जहाँ पे दिया हुआ है स्पेस, वहीं पे जो जानकारी दी गई वही जानकारी फिल करनी है। अदर कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी वो आपको लिखनी नहीं है। जहाँ पर सफिशिएंट जगह दी गई है, जो जानकारी मांगी गई है उसको फिल करना है। उसके अलावा मार्क ओमार शीट में किसी भी तरह का आप करेक्शन या किसी भी तरह की काट छाट नहीं करनी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ओमार शीट आपके 2 साइड की रहने वाली है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट साइड के अंतर्गत आपको रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और एग्जाम सेंटर का नाम, और फिर आपका सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यानी पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट ऑफर की गई है, तो वो भी अपन देख लेंगे, इसको भी ये जानकारी फिल करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड साइड में आपको अपने रोल नंबर, मेन जो टेक्स्ट बुक नंबर है, जो क्रम संख्या है वो आपकी जो पेपर की, उसके बाद में आपकी लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज नंबर और लैंग्वेज कोड। उसके बाद में आपको सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्ट ऑफर की गई है तो उसके बारे में। उसके बाद में आपने जो एग्ज़ाम है इसके अंदर क्वेश्चन है कौन सी लैंग्वेज में हल किया है, हिंदी में, इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में, उसको फिर आपके कैलेंडर की सिग्नेचर, ये जानकारी आपको फिल करनी है। अब जैसा कि आपको इस तरीके की है जो ओमार शीट मिलने वाली है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ओमार शीट आपकी मिलेगी, उसके अंदर 2 साइड होगी, 2 साइड से आपको ओमार शीट फिल करना है। आपको ओमार शीट में सर्वप्रथम ध्यान रखना है, आपको बॉल पेन का यूज़ करना है, काले या नीले बॉल पेन का, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन का यूज़, किसी भी तरीके से आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, जो कि सिंगल डिजिट में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं उसके अंतर्गत आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं, जो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएँगे। उसके बाद में आपको कैपिटल लेटर में स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा, और फिर उसके पिताजी का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, और अगर महिला हैं या फिर वो शादीशुदा है तो अपने पति का नाम भी दर्ज कर सकती हैं। उसके बाद में आपको सेंटर नंबर दर्ज करने हैं, यानी सेंटर कोड, जो कि आपके एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएँगे। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, वो आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम है, वो आपको दर्ज करना होगा। उसकी डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी, जो कि आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। इसके संबंध में यहाँ पे डायरेक्शन भी कुछ दिए हुए हैं, उसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। आपको नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करना है, और आपको गोला है वो करेक्ट गोला करना इस तरीके से, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएँगे, उसमें से एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करना है, और वो भी आपको गहरा ब्लैक करना है। एक बार आपने गोला कर दिया, इसका मतलब फिर आप क्वेश्चन को चेंज करते हैं, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, उस क्वेश्चन को है जो अकाउंट नहीं किया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी आपको सही तरीके से फिल करना है। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है कि आप जैसे रोल नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। रोल नंबर के अंतर्गत फिर आपको यहाँ पर आपको नंबर जो आपने डिजिट दर्ज किया है, वो यहाँ पे डिजिट इस लाइन में देखना भी है, और सेम लाइन के अंतर्गत आपको उस डिजिट के ऊपर गोला भी बनाना है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जैसे पेपर का कोड है, कौन-सा कोड है वो यहाँ पे दर्ज करना रहता है। फिर आपको लैंग्वेज अटेम्प्ट है, यानी कि आपने एग्ज़ाम में किस लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में या अदर मीडियम में, तो उसको यहाँ पे देखो कोड संख्या दी हुई है। तो आपको आपने जिस लैंग्वेज में पेपर हल किया है, उस कोड संख्या को यहाँ पे देख लेना है, उस कोड संख्या के ऊपर आपको गोला करना होगा। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी होगी कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी कौन-सी है, वो यहाँ पे दर्ज करना है, उसके ऊपर आपको गोला करना है। सेकंड लैंग्वेज कौन-सी है, उसके ऊपर आपको गोला करना रहता है। ये आपको जानकारी सावधानीपूर्वक फिल करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर भी करना है, और यहाँ पर आपके जो एग्ज़ामिनर है, वीक्षक है, उनके द्वारा सिग्नेचर करना होगा। फिर आपको यहाँ पे ये कॉलम है उसका आपको ध्यान रखना है, जो कि फर्स्ट भाषा के संबंध में है, कि आपकी जो फर्स्ट भाषा है,
हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा है तो उसका कोड संख्या यहाँ पे दर्ज करना है और उसका नंबर दर्ज करना है, फिर यहाँ पे कोड है उसके ऊपर दर्ज करके यहाँ पे गोला बनाना होगा। इसी तरीके से आपकी सेकंड भाषा है वो भी हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी है तो उसका नंबर और कोड यहाँ पे दर्ज करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो लैंग्वेज के नंबर भी दिए हुए हैं। एक बार आपको यहाँ पे जो डायरेक्शन दिए होते हैं ओमार शीट पे उसको एक बार रीड आउट करना रहता है, तो उसको अच्छी तरह देखें और फिर आप अपनी ओमार फिल करें। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे आप ओमार फिल करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसको अच्छी तरह से आपको गोला करना होगा, यानी गहरा गोला करना है। अगर आपका गोला है वो कहीं 2 पे कर दिया, यहाँ पर किसी एक पे टिक कर दिया, फिर आपने कर दिया या फिर आधा-अधूरा कर दिया, तो फिर वो आपका क्वेश्चन है जो डिलीट हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ओमार संबंधित सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन रख सकते हैं। हम रिप्लाई करने का जल्दी प्रयास करेंगे। सीटेट संबंधी नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।